आप सब जानते हैं कल शिमला में एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया जिसमें कुलगाम के 6 नौजवानों की मौत वाक़ई हुई। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही उनकी ट्रक जो है वो गहरी खाई में गिर गई है, जिसके बाद उन 6 नौजवानों की मौत वाक़ई हुई। इस पर एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी गम का इजहार करते हुए सोगवार लवाहिकीन को जो है ताज़ियत भी पेश की है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये उनके रिलेटिव है, इनसे थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी जो 6 लोग हैं, 6 नौजवान हैं, वो इस दुनिया से चल बसे। हालांकि यहाँ से तो वो काम करने के घर से, मजदूरी करने के घर से गए, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वहाँ से वापस जो है उनकी लाशें आएंगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ काम करते थे वो, क्या हर साल वो जाते थे? सब हमें एक अर्ज़ करता हूँ, यहाँ जब 2005 में वो तूफ़ान आया था बर्फानी तूदा, उसमें वो लोग खौफ खा गए। फिर वो जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया था 128 मकान का, तो फिर गवर्नमेंट ने हमारे को नहीं दिया, और उनको दिया, अब कुछ को दिया, कुछ छोड़ दिया। फिर उसकी वजह से आज लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। क्या उसके लिए वो भाग रहे हैं, उसके लिए मजदूरी के पास वो गए उधर। इनको खाने के लिए कुछ वक्त पर नहीं होते। घर में 5-8 आदमी होते, 10 आदमी होते, तो एक होता है कमाने वाला या 2 होता है कमाने वाला। वो उस पर दुआ चलाएगा, खर्चा चलाएगा, क्या चलाएगा, उस पर उसको कुछ नहीं बनता। इसीलिए ये तूफान आया। इसे जब हमारे पर 2005 में तूफान आया था, उसी लिए आज भी हमारे पर ये तूफान आया है, गरीबी की वजह से। यानी आप कह रहे हैं कि गरीबी की वजह से ये भी एक तूफान है आपके लिए? बिल्कुल, आपके लिए तो ये गम का तूफान है, गम की लहर है। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, कोई चचेरा भाई है, कोई, ये सब हमारे अपने हैं। तो इसमें हमको आज कोई हमारे गला जो है, गले भी बांधे हैं। इसमें जो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस वक्त इंतजार करें हमारी बॉडी कब पहुँचेंगी, हम उनको ऑक्सीजन अदा करेंगे। अच्छा, ये सब अभी जो है बॉडीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो डीसी है वो बिल्कुल राब्ते में है हिमाचल प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ, और उनके साथ राब्ते में है, इसलिए ताकि जो लाशें हैं वो यहाँ पहुँचे और उनकी जो है आखिरी रसूमातें ये सब लोग अदा कर पाए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके से आपको सपोर्ट किया गया, वो आए, उन्होंने क्या यकीन दिलाया आपको? बहुत मदद किया जी। इस वक्त भी तमाम डिस्पेंसरी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मसला ये है हमारा गरीबी की वजह से हुई है हमारे। सब कह रहे हैं कि 10-15 दिन ही हो गए थे इन्हें गए हुए वहाँ। मकानों के बारे में हुआ ये सब कुछ जो हुआ है। इस वक्त भी लोग भाग रहे हैं। इस वक्त आधे जा रहे हैं वासनाग में, वो कॉलोनी में, आधे जा रहे हैं वासनाग में, आधे बैठे हैं यहाँ तरनाड़ में। तो इस वक्त हमारा कोई धर्म नहीं है। हम कोई किसी के साथ हम मिल पाते नहीं। जब बर्फ पड़ती है यहाँ पर 8-10 फुट बर्फ होती है, तो इस वक्त हमारा कोई रास्ता किसी के साथ नहीं होता। अच्छा। गरीबी की वजह से ये हुआ है। हम इस वक्त भी गवर्नमेंट से ये अर्ज करते हैं, तो इन गरीबों के लिए कुछ सोची जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्स MLA दिवसर मोहम्मद अमीन साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर गम से भरा माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इंसिडेंट को लेके? बहुत अफसोसनाक है, यहाँ पर सारे लोग जो है गम में मुब्तला है। अभी बहुत दुख है यहाँ पर। जब मैंने रात को मैं जम्मू में था, मैंने जब सुना है कि हिमाचल प्रदेश में सनी एक जगह है जहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के वल्टिंगों के मजदूर ये हर साल जाते हैं। यहाँ के हज़ारों मजदूर होते हैं, अमृतसर में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, हर जगह होते हैं। कोई शाल बेचता है, कोई मजदूरी करता है, कोई लकड़ी का काम करता है। तो जब मैंने सुना बड़ा दुख हो गया। इसी तरह से इसी पर एक और सानिया यहाँ हुआ 2005 में, तो 2070 लोग मर गए, 270 लोग मर गए यहाँ पर। उस वक्त भी गवर्नमेंट ने इसको कुछ वादा किया है, मगर अभी तक वो वादा इनको पूरा नहीं किया गया। हम शेड बनाएंगे, शेड भी ऐसे ठेकेदारों को दिया है जिन्होंने उसमें बहुत पैसा खाया लोगों उन शेडों में से। अगर आज हम इसी टॉपिक पे स्टिक रहते हैं कि ये जो हादसा था बड़ा दिलदोज है, तो इन फैमिली वालों का क्या कुछ कहना है? ये बड़ा दुख है कि हम जो हिमाचल के CM साहब है, सुखू साहब, उससे भी बात करेंगे। मैं खुद भी जाऊंगा क्योंकि मेरा कुलीग रहा है। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उस वक्त जब वो भी थे हिमाचल का, क्योंकि कुलीग रहा। मेरी यही गुजारिश है LG साहब से कि इनको प्रायोरिटी पर, जिस तरह आपने डोडा में मुआवजा दिया 5-5 लाख रुपया, इनको प्रायोरिटी पर मुआवजा मिलना चाहिए और इनको नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या करेंगे वो? सहारा नहीं है उनके पास। मेरी यही गुजारिश है हिमाचल सरकार से और LG साहब से, इनको 5-5, 10-10 लाख रुपया मिलना चाहिए और इनको प्रायोरिटी पर नौकरी मिलनी चाहिए। ये फर्स्ट हमारी डिमांड रहेगी।
शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ इस इलाके के जो नौजवान हैं वो बाहर दीगर रियासतों में काम करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और कितने नौजवान हैं जो यहाँ से बाकी रियासतों में काम करने जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मीन वानी हूँ। मैं इसी गाँव वल्टिंगू का रहने वाला हूँ, यहाँ से कोई 2 किलोमीटर नीचे। तो ये जो ये एरिया है ये हमारा नाड़ है, हमारी वल्टिंगू का ही एक हिस्सा है। बात ये है कि यहाँ 2-4 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़कर बाकी ये जो गाँव है बहुत गरीब है, बिल्कुल बिलो पोवर्टी लाइन है। इन बेचारों का कोई सहारा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं इनमें से एक मजदूर की बात कह रहा हूँ आपको, जो ये गुलाम हसन गोरसी है। ये पिछले साल भर बीमार रहा, तो गांव वालों ने इसको किसी हद तक मदद किया। यहाँ जो ट्रस्ट चल रहे हैं उन्होंने मदद किया है, 2-4 बार इसको पैसे से जमा किए, तो बेचारा थोड़ा वो बीमारी से निकला। यानी जो इस एक्सीडेंट में मुलविस है। हाँ, बीमारी से जो ही निकला तो घर में कुछ सहारा नहीं था, तो ये बेचारे हिमाचल प्रदेश ये मजदूरी के लिए पहुँचे। जो यहाँ वो पहुँचे तो ये कोई 5-10 बंदे थे। तो पहला ही दिन इन बेचारों को था काम के लिए, तो पहले ही दिन में इनको ये एक्सीडेंट हो गया। ये ड्यू टू दियर पोवर्टी, इस गरीबी की वजह से इन बेचारों को ये लिखा तो अल्लाह ताला ने था, लेकिन गरीबी का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि जिसकी वजह से इनको ये इतना बड़ा सान्या हुआ है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, इस इलाके के दुख की बात है कि इन बेचारों को इनको रहा ही नहीं कुछ। बेसहारा लोग है, ये बहुत गरीब है, बिलो पोवर्टी लाइन है, इस नाड़ में है नहीं कुछ इन बेचारों के लिए। तो हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पहले हम उनके शुक्रगुजार है कि जो ही ये खबर फैली है तो डीसी साहब ने, पहले एलजी साहब ने डीसी साहब को कमिट किया है, ये किया है ट्वीट कि आप वहाँ जाइए। तो डीसी ने उनको डायरेक्ट किया है कि इनको जो भी असिस्टेंस चाहिए वो आप प्रोवाइड करें। उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं इनको डीसी साहब को। डीसी साहब ने सुबह 7 बजे यहाँ मैंने तहसीलदार साहब को देखा है, और बीडीओ साहब को देखा है, और ब्लॉक डेवलपमेंट ये अफसर्स भी है, ये रेवेन्यू के भी है, वो अमीन साहब है, और ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर आए। उन्होंने वो बेचारे तुरंत आए हैं, लेकिन अभी तो डेड बॉडीज पीछे ही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हम बहुत शुक्रगुजार है कि वो बर वक्त यहाँ पहुँचे, और उन्होंने अपनी कार्रवाई वो भी मैंने वो देखा है, चावल शावल कम्बल शम्बल रिलीफ शिलीफ तो यहाँ पहुँचा है। लेकिन इससे इनकी बात नहीं बनेगी। जैसे अमीन साहब फरमा रहे थे अभी, इन बेचारों को इस झंझट से, इस गुर्बत से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम इन बेचारों को उस वक्त उन्होंने बोला है कि हम आपको शर्ट दे देंगे ऐसे मोकुल जगह में जहां इन बेचारों को दोबारा ऐसी वो ट्रेजेडी ना हो। इन बेचारों को कोई सेफ प्लेस में ही थोड़ा बेचारे रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, जहाँ ये बेचारे सेफ रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन बेचारों को कोई सहारा नहीं चाहिए, बिलो पोवर्टी लाइन है, बहुत गरीब लोग हैं, इनके पास है नहीं कुछ। इनका काश कम से कम इनको उस तरह का सहारा होना चाहिए कि इतने छोटे बच्चों को, इनमें से पिछले साल 2 बच्चों को शादी हुई है, अपनी घर वालों को यहाँ छोड़कर गरीब की वजह से नई दुल्हनों को यहाँ छोड़कर बेचारे उधर पहुँच गए हिमाचल में गरीबी की वजह से। लिहाजा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों के लिए कुछ तो कुछ सहारा बनना चाहिए। इनके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिनके पास है नहीं कुछ। कम से कम इनको शीप यूनिट दिया जाए, या ये वो दूसरा वो मछली पालन है, या वो हैंडीकैप्ड है, बाकी चीज़ है। इन लोगों को अपने घर में ही रोजी के लिए तैयार करना चाहिए। हम गवर्नमेंट से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को उस तरह का रिलीफ दिया जाए ताकि ये बेचारे उन फॉल एरिया, डेंजरस एरिया में मजदूरी के लिए ना पहुंचे। बहुत आपका यहाँ पर कुछ रिहायशी मौजूद है, और उसके साथ साथ उनके रिलेटिव्स भी मौजूद है। सोगवार लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद है। इनका कहना है कि इनके पास कंक्रीट घर नहीं है, इसीलिए इनको जो है मजदूरी के लिए दीगर रियासतों में जाना पड़ता है। और इन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने ये तो वादा किया था कि इनको कंक्रीट क्वार्टर्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, जबकि कुछ को तो प्रोवाइड किया गया, लेकिन अभी भी ये फैमिलीज है जिनको अभी तक क्वार्टर्स नहीं मिले हैं। ऐसे में इनका कहना है कि अगर इनको कंक्रीट घर मिलते, कंक्रीट क्वार्टर्स मिलते, यानी आप भी जानते हैं ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, और ये बार बार इन सब का एक ही कहना है कि 2005 में जो बर्फानी तूफान आया था उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। और यही नहीं, इनका फिजिकली यहाँ पर नुकसान हुआ है, इनका मेंटली भी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अभी भी ये उसी सदमे में है, और ये कह रहे हैं कि ये एक और गम की लहर इन पर छाई है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इनकी हो जाए, कंक्रीट जो इनके क्वार्टर्स है वो इनको प्रोवाइड कर देने चाहिए, ताकि इनको दूर दराज रियासतों में काम करने या मजदूरी करने ना जाना पड़े। आसपास की रियासतों में भी ये मजदूरी करके अपना घर जो है वो पाल सकते हैं। एशिया न्यूज़ हब के लिए कुलगाम से फजा जान।